Assalamu alaikum, dear students. Presenting before your lecture on nutrition in animals, and today we are going to discuss its exercises. Exercises. तो पहला क्वेश्चन है इसका, फिल इन द ब्लैंक्स। जो ब्लैंक्स हैं, खाली जगह हैं, उनको भरने हैं, पुर करने हैं। तो फर्स्ट ए पार्ट, द मैन steps of in nutrition in humans are dash 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 and dash। हमने पिछले क्लासेस में वीडियो लेक्चर्स में समझा कि जो डाइजेशन या न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के जो स्टेप्स हैं वो 5 हैं। पहले तो इंजेक्शन, इस वाले में है इंजेक्शन, इस वाले में है डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, assimilation and addition। You can look here: ingestion, digestion, absorption, assimilation and addition. These are the 5 steps. These are the steps of nutrition. So the main steps of nutrition in humans are ingestion, digestion, absorption, assimilation and digestion। The largest gland in the human body is liver। यहाँ पे liver है, LIVER, liver। C, the stomach releases hydrochloric acid and dash juice which acts on the food। जो stomach है, एक तो वो रिलीज करता है, सिक्रीट करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा क्या चीज़, वो कौन सा जूस सिक्रीट करता है? तो यहाँ पे है बाइल, BILE, बाइल, BILE, बाइल, बाइल जूस। D, the inner wall of the small intestine has many finger-like outgrowths called dash। हमने पढ़ा था कि जब डाइजेशन कंप्लीट होती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन इस डाइजेस्टेड फूड की होती है, तो वहाँ पे कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे जो एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो उनको क्या बोलते हैं? विल्ली उनको बोला जाता है, VILLI, विल्ली। ई, एमोबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द डैश। जो हमने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एमोबा के बारे में उसमें डाइजेशन पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि जो वो एमोबा डाइजेस्ट फूड करता है, वो फूड वैक्यूल में इसको डाइजेस्ट करता है। तो इसमें वैक्यूल आएगा, वैक्यूल। तो मैंने यहाँ पे ये दिखाया है, ए में है 5 ये खाली जगह हैं जहाँ पे इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एडिशन। और बी जो दूसरी वाली ब्लैंक है वहाँ पे लिवर है। सी में है गैस्ट्रिक, डी में है विली, ई में है वैक्यूल। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इट इज फॉल्स। तो इनको हम यहीं पे डिस्कस करते हैं। हमने जो स्टेटमेंट सही होगा उसमें टी को टिक करनी है, या अगर कोई स्टेटमेंट गलत हो तो उसको हम एफ पे मार्क करेंगे। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टोमक। ये जो स्टार्च की डाइजेशन होती है कहाँ पे स्टार्ट होती है? ये स्टोमक में स्टार्ट नहीं हो, ये माउथ में स्टार्ट होती है। तो इसमें आएगा ये वाला स्टेटमेंट है फॉल्स, पहला वाला स्टेटमेंट है फॉल्स। तो एफ, इस वाले में है एफ को हमने टिक करनी है, ऐसे मार्क करना है, क्योंकि हमने पढ़ा है स्टार्च की डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होती है। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विथ सैलिवा। जो सैलिवा है, थूक है हमारे मुंह में, ये जो टंग है इसको मदद करती है फूड के साथ मिक्स होने में। ये बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट बी वाला, इसमें टी आएगा, टी पे टिक करनी। द गॉल ब्लैडर टेम्परेरी स्टोर्स बाइल।
जो गॉल ब्लेडर होता है, जो एक छोटा सा एक सैक जैसी स्ट्रक्चर होती है, जो बाइल के जूस को जो बाइल लिवर सिक्रीट करता है वो उसको स्टोर करता है। ये भी ट्रू है, बिल्कुल ट्रू, इसमें टी है। तो डी, द ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew sometime। हमने पढ़ा था ruminants पहले इंजेस्ट फूड को करते हैं, फिर उसको स्टमक में ले जाए, स्टमक में फिर वापस लाते हैं अपने मुंह में, तो फिर उसको च्यू करते हैं। ये भी ट्रू है, यहाँ पे डी वाला ट्रू, टी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, टिक द करेक्ट आंसर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शंस हर किसी के, तो उसमें हमने ए को टिक करना है। फैट्स आर कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द, जो फैट्स हैं वो कहाँ पे कंप्लीटली उनकी डाइजेशन होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड, ये वाला इसमें तीसरा है, चारों में से ये वाला है। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मैनली इन द, दो वाटर एब्जॉर्ब होता है अनडाइजेस्टेड फूड से, तो ये किस कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है, फूड पाइप में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, तो यहाँ चौथा वाला है, इस पे टिक करना है, लार्ज इंटेस्टाइन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जिसमें हम अपनी बॉडी में या अपने मुंह में अपना गज़ा लेते हैं, तो उसको हमें पता है, हमने पढ़ा है स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, तो इंजेशन है। थर्ड, इंजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कौन सा इन चारों में से लार्जेस्ट ग्लैंड है, हमने पढ़ा है बार बार, ये लिवर, LIVER, लिवर। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड विली आर प्रेजेंट इन, जो विली होती है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, हमने पढ़ा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, यहाँ पे फर्स्ट है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रूमिनेंट, इनमें से कौन सा एनिमल रूमिनेंट है, हमने पढ़ा है रूमिनेंट्स किन को बोला जाता है, रूमिनेंट्स वो होते हैं जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, तो यहाँ पे सीधा है हमारा आंसर, खुद हमने समझा इसको कि तीसरा है, काउ इज ए रूमिनेंट, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4, मैच द एटम्स ऑफ कॉलम विद दोज ऑफ कॉलम सेकंड, ए वाले कॉलम को इन वाले से मिलाना है। तो कॉलम फर्स्ट में फूड कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं, कॉलम सेकंड में प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, जब इनकी डाइजेशन होती है इन कम्प्लेक्स फूड आइटम्स को, तो क्या एंड प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर लास्ट में निकलता है, तो ये वाला ये इसके साथ जुड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट्स शुगर, ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स शुगर। प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के साथ, फैट्स फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। सो this was our topic today. Tomorrow we shall discuss its later part, its remaining part. Till then, assalamu alaikum.